नमस्कार दोस्तों। तो तालिबान ने यहाँ पर एक और बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है लॉ के माध्यम से। देखिए, पहले ही वुमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत बड़ा इशू तालिबान के अंदर रहा है। तालिबान की सरकार आने के बाद विमेन के साथ बहुत सारी जातियां अफगानिस्तान में, बहुत सारे ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको क्लेम भी किया है। बहुत सारे ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस ने यहाँ पर मदद भी मांगी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की। और तालिबान ने अश्योर भी किया था कि वे विमेन के राइट्स का ध्यान रखेंगे। अब विमेन के राइट का ध्यान रखने तो बहुत दूर की बात है। हुआ क्या है, असल में तालिबान ने एक नया क्रिमिनल कोड इनैक्ट किया और उस क्रिमिनल कोड में बेसिकली उन्होंने एक तरीके से स्लेवरी को जस्टिफाई कर दिया है, या स्लेवरी को, जो कि बहुत पहले हम सुनते आ रहे थे, कई दशकों से हम सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। स्लेवरी किस तरीके से अबॉलिश हुई, कितने लोगों ने लड़ाई लड़ी, अब्राहम लिंकन का वो पढ़ते हैं, उनका वो टेक्स्ट पढ़ते हैं, उनकी स्पीच पढ़ते हैं, फिर मार्टिन लूथर के बारे में पढ़ते हैं, वो लोग ने कितना काम किया उसके लिए, कैसे कैसे वो पूरा अबॉलिश हुआ, फिर एक इंटरनेशनल कोड बनाया गया उसके लिए। अब वो सबको ताक पे रखते हुए अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार ने स्लेवरी को एक तरीके से जस्टिफाई कर दिया, उसको फिर से लेकर के आ गए हैं। और दूसरी तरफ इस नए क्रिमिनल कोड में कुछ बहुत सारे सीरियस फंडामेंटल फ्लॉज हैं जो पूरी अफगानिस्तान की सोसाइटी को बर्बाद कर सकते हैं, ऐसे सारे ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस का कहना है, जितनी भी अफगानिस्तान में काम कर रहे हैं। और उन्होंने अर्जेंटली यहाँ पर यूएन से और इंटरनेशनल कम्युनिटीज से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से इसमें मदद मांगी है। डिटेल में इसको समझते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से। अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रीलिम्स इज राइट डाउन द कॉर्नर, अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज आपकी पूरी तरीके से इसमें मदद कर सकता है आपके रिवीजन में। इसमें टोटल 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट हैं, 22 फुल लेंथ टेस्ट हैं, इसमें ओएमआर बेस्ड प्रैक्टिस है, 11 जीएस के और 11 सीसैट के। एजुकेटर्स ने एक एक क्वेश्चंस खुद से क्यूरेट किए, एकदम एग्जाम लाइक क्वेश्चंस इसमें आपको मिलेंगे, प्लस हर टेस्ट के बाद एक डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगी आपको। और सारी जो टेस्ट होंगे उसका सॉल्यूशन, डिजिटल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा एजुकेटर द्वारा खुद। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हो तो आप मेरा कोड इस पर ज़रूर से इस्तेमाल कर सकते हैं, APYT10, सारा कैपिटल में APYT10 आप लिख करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 1999 इसका कॉस्ट है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में हमने प्रोवाइड कर दिया है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, हुआ क्या है अफगानिस्तान में। तो लगातार तालिबान की सरकार पर एक प्रेशर बनाया जा रहा था, इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ भी बना रही थी कि एक प्रॉपर लीगल सिस्टम होना चाहिए, एक प्रॉपर जस्टिस सिस्टम काम करना चाहिए तालिबान में, ऐसा रैंडम कुछ भी ना हो। तो तालिबान ने आश्वासन दिया था कि हम करेंगे। और उनके जो सुप्रीम लीडर हैं हिब्बतुल्लाह अखुंज़ादा, वो कह रहे थे कि हम ऑलरेडी उसके ऊपर साल 2 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन जो भी हम लॉ लाएंगे ये तो तय था कि ये बहुत ज़्यादा इस्लामिक लॉज के ऊपर डिपेंडेंट होगा, एक तरीके से शरीयत का आप समझ सकते हो, उसको फॉलो करके लोग लॉज बनाएंगे। लेकिन इसने तो सब कुछ, सबकी सारी हदें पार कर दी। इन्होंने क्या किया, अभी अफगानिस्तान के अंदर एक नया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इनैक्ट किया। और इस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के बारे में, इस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के ऊपर खूब ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई। कहा जा रहा है कि इसमें जितनी भी ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन अफगानिस्तान में इस समय पर काम कर रही हैं, उनका कहना है कि ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अगर इफेक्ट में आया, अगर इसको इम्प्लीमेंट किया गया, तो अफगानिस्तान का लोअर क्लास, टेक्निकली अफगानिस्तान के लोअर क्लास को एक तरीके से मार दिया जाएगा, मतलब वो जीते जी मर जाएंगे। सिर्फ लोअर क्लास नहीं, मिडिल क्लास का भी सेम स्थिति है, ऐसा इसमें माना जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है इस पूरे लॉ ने। इस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को अगर हम समझें तो इसमें टोटल 119 आर्टिकल हैं अक्रॉस 3 सेक्शंस और 10 इसके चैप्टर्स हैं। मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स के साथ कुछ बहुत ही फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं, मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स की मीनिंग के साथ कुछ बहुत फंडामेंटल फ्लॉज हैं। और ये कोई ऐसा गलती से नहीं हो गया है, ये जानबूझ करके इस्लामिक लॉ की आड़ लेकर के इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश है, और इससे पूरे अफगानिस्तान के लोअर क्लास को बर्बाद करने की कोशिश है। सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है इसके आर्टिकल 9 के साथ। देखिए, इसका जो आर्टिकल 9 है वो बेसिकली क्या करता है कि इस पूरे अफगानिस्तान में जो लोग रहते हैं उनको 4 सोसाइटीज़ या 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर देता है। पहली कैटेगरी जो होती है वो स्कॉलर की कैटेगरी होगी, जिनको हम उलेमास या मुल्लास कहते हैं, उनकी पहली कैटेगरी होगी, वो सबसे टॉप में हायरकी में आएंगे। अब ये जो लॉ है इसी तरीके से सोशल हायरकी को भी जस्टिफाई कर रहा है, क्योंकि इसने खुद ही क्या किया कि लोगों को 4 हिस्से में डिवाइड कर दिया, 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। तो सबसे ऊपर इसमें रिलीजियस स्कॉलर्स आएंगे, यानी उलेमा और मुल्लाज आएंगे। सेकंड नंबर पर एलीट, जिसको अशरफ कहा जाता है, वो आएंगे सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे इसमें मिडिल क्लास आएगा, और फोर्थ नंबर पर सबसे अंत में लोअर क्लास आएगा। अब ये जो पूरी हायरकी है ये मेंटेन की जाएगी, कोर्ट में भी ये हायरकी मेंटेन की जाएगी, हर जगह पर ये हायरकी मेंटेन की जाएगी। किस चीज़ में हायरकी मेंटेन की जाएगी? किसी भी ऑफेंस के पनिशमेंट में। मान लीजिए एक ऑफेंस होता है,
उस ऑफेंस का जो पनिशमेंट होगा वो सबके लिए अलग अलग होगा। यानी कि जो रिलीजियस स्कॉलर हैं, टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये जो रिलीजियस स्कॉलर जो टॉप ऑफ द स्टार्ट आ रहे हैं, इनको एक तरीके से इम्यूनिटी प्रोवाइड कर दी है कि भाई तुमको कुछ नहीं होगा, तुम कुछ भी कर सकते हो, बस एडवाइस देके छोड़ देंगे। सेकंड नंबर पर जो एलिट आ रहा है उनको थोड़ी कम पनिशमेंट, मिडिल क्लास को थोड़ी और ज़्यादा पनिशमेंट दी जाएगी और लोअर क्लास को सबसे ज़्यादा पनिशमेंट दी जाएगी। ऐसा कुछ सिस्टम वहाँ पर बना दिया गया। मतलब कि अब जो क्राइम के लिए, जो ऑफेंस के लिए पनिशमेंट है, वो नेचर ऑफ द क्राइम या नेचर ऑफ द ऑफेंस या ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस पर डिपेंड नहीं होगा, बल्कि वो सोशल हायरार्की के बेसिस पर ये ऑफेंस दी जाएगी। यानी कि अगर किसी ने चोरी कर ली है, तो अगर ये उलेमा ने चोरी की है, अगर उलेमा चोर है और एक लोअर क्लास का व्यक्ति चोर है, तो लोअर क्लास के व्यक्ति को हो सकता है 20 कोड़े पड़ जाए और उलेमा को छोड़ दिया जाए। इस तरीके का ये पूरा सिस्टम इस क्रिमिनल कोड द्वारा बनाया गया है। मान लीजिए कोई सेम क्राइम करता है, मान लीजिए एक पर्सन है जो सेम क्राइम करता है, जैसे ये एक रिलीजियस स्कॉलर है जो कि एक क्राइम कमिट करता है, तो उसकी सज़ा क्या है, उसको बस एक एडवाइस दे करके छोड़ दिया जाएगा। मोस्ट ऑफ द ऑफेंस में ऐसा ही है और ये एक तरीके से यही चीज़ उनको एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, वो कोई भी क्राइम करके बड़े आराम से निकल सकते हैं। दूसरे नंबर पर एलिट्स आते हैं, पैसे वाले। अब उनके साथ क्या होगा, उनको कोर्ट बुलाया जाएगा और उनको वहाँ पर एडवाइस देकर छोड़ दिया जाएगा। तीसरे नंबर पर मिडिल क्लास आता है, मिडिल क्लास को यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा, यानी कि जेल में डाल दिया जाएगा, उनको सज़ा दी जाएगी। और फिर सबसे दबे कुचले जो लोअर क्लास गरीब लोग हैं, उन्होंने अगर कोई सेम पनिशमेंट, सेम क्राइम कर दिया है, तो उनको पनिशमेंट तो दिया जाएगा, इम्प्रिजनमेंट तो होगा ही उनका, उसके साथ कॉर्पोरल पनिशमेंट भी यहाँ पर दिया जाएगा। अब आप समझ सकते हो ये कॉर्पोरल पनिशमेंट का क्लॉज रखना इस ज़माने में 21st सेंचुरी में शायद आप पहली बार सुन रहे होगे। जिनको नहीं पता, कॉर्पोरल पनिशमेंट एक्चुअल में फिजिकल यूज़ हम इस्तेमाल करते, फिजिकल फोर्स का हम इस्तेमाल करते हैं अगले पर्सन को पेन देने के लिए, और ये इंटेंशनल होता है। मतलब किसी ने मान लो चोरी की तो उसका मतलब हाथ जो है बांध के उस पर 20 कोड़े मार दिए, शरीर पे 20 कोड़े मार दिए, 50 कोड़े मार दिए, डंडे से उसकी पिटाई कर दी, ये सब कॉर्पोरल पनिशमेंट में आता है। मतलब यूज़ ऑफ फिजिकल फोर्स टू इन्फ्लिक्ट पेन, और ये इंटेंशनल होता है। ये कॉर्पोरल पनिशमेंट हम जस्टिफाई कर, हम लीगलाइज कर रहे हैं एक कोर्ट से माध्यम से 21st सेंचुरी में। शायद पहली बार आपने इस चीज़ को होता हुआ देखा होगा अफगानिस्तान में, अगर नहीं देखा है तो देख लो उसको होता हुआ। ये तो सबसे बड़ी जी कंट्रोवर्सी है, फर्स्ट कंट्रोवर्सी। अब यहाँ पर जो ये बार बार एडवाइस दे के छोड़ने वाली बात है, यही कहता है कि जो मुल्ला हैं, जो क्लेरिक्स हैं, वो इसमें टेक्निकली पूरी तरीके से इम्यूनिटी पा चुके हैं। क्योंकि जो भी क्लेरिक्स हैं टॉप लेवल पर, जो मुल्लास क्लेरिक्स जो ये लोग हैं, जो रिलीजियस स्कॉलर्स, सो कॉल्ड रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, ये सारे तालिबान के लोग हैं, सारे तालिबान के आदमी हैं ये, तो इसलिए इनको एक तरीके से उन्होंने इम्यून कर दिया है। तो यहाँ पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कुछ भी नहीं होगा। जो गरीब अफगानिस्तानी है उसके साथ गलत होगा, उसके साथ बहुत हार्शली पेश आएंगे ये लोग, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही वायलेंट पेनाल्टीज ली जाएंगी उसके खिलाफ। और इसीलिए सारी ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस कह रही है ये जस्टिस सिस्टम है ही नहीं, ये तो एक सोशल हायरकी का सिस्टम है, या एक प्रिविलेज, ये हायरकी और ऑफ प्रिविलेज का सिस्टम है जो हमें देखने को मिल रहा है। और ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा, पूरे अफगानिस्तान की सोसाइटी को डिस्ट्रॉय कर देगा, लॉ को डिस्ट्रॉय कर देगा, ट्रांसपेरेंसी को डिस्ट्रॉय कर देगा। ट्रांसपेरेंसी तो छोड़ ही दो, तो थी नहीं अफगानिस्तान में, ये स्थिति हो गई। अब दूसरी कंट्रोवर्सी हुई स्लेवरी के ऊपर। अब आप इस पूरे कोड को जब आप पढ़ते हो पूरी तरीके से, तो इसमें आपको जगह जगह पे कई सारे रेफरेंसेस दिखाई देते हैं, कई जगह पर रेफरेंसेस हैं। मतलब दो कैटेगरीज दिख रही हैं। एक पनिशमेंट है, मान लीजिए चोरी के लिए पनिशमेंट है, तो चोरी के लिए जो पनिशमेंट है वो चार कैटेगरीज में तो डिवाइडेड है, वो तो है ही। उसके साथ साथ वो पनिशमेंट दो और अलग कैटेगरीज में, सब कैटेगरीज में डिवाइडेड है। यानी कि एक फ्री मैन के लिए है और एक स्लेव्स के लिए है। अब ये बार बार जगह जगह पर ये टर्म्स फ्री पर्सन्स और स्लेव्स बार बार इस पूरे कोड के अंदर इस्तेमाल किया गया है। फ्री इंडिविजुअल्स शब्द का इस्तेमाल है और एनस्लेव्ड वंस का इस्तेमाल है। ये सारी ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस का बोलना है ये इंटेंशनली किया गया है। यानी कि एक तरीके से ये जो कोड है, क्रिमिनल कोड ऑफ अफगानिस्तान, ये कहीं ना कहीं स्लेवरी को जस्टिफाई कर रहा है। और स्लेवरी जो कि कब का अबॉलिश हो चुकी है, विच वॉज एन एज ओल्ड प्रैक्टिस, आज के समय में उसको हमने अबॉलिश कर दिया है। लीगली इंटरनेशनल कोड उसके ऊपर बन चुका है, लीगल रूल्स रेगुलेशंस बन चुके हैं उसके ऊपर। इन सबको ताक पर रख करके इन्होंने स्लेवरी को जस्टिफाई कर दिया, उसको बल्कि उसको एक लीगल रिकॉग्निशन दे दिया है, उसको एक स्टेटस बना दिया है। और इंटरनेशनल लॉ को इसको ध्यान में रखना चाहिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, और इसको रोकना चाहिए। फिर इसमें पूरे लॉ में, इस पूरे क्रिमिनल कोड में बहुत सारे फंडामेंटल फ्लॉज भी हैं। जैसे अब ये जो सोशल हायरकी इन लोगों ने क्रिएट की है, उसके बाद जब आप कोई क्राइम करते हो तो आपके पास एक राइट होता है, जैसे नॉर्मल डेमोक्रेटिक कंट्री में, कि आपको एक डिफेंस लॉयर प्रोवाइड किया जाएगा। वो
राइट आपके पास नहीं है यहाँ पर डिफेंस लॉयर का। फिर आपके पास राइट टू रिमेन साइलेंट भी नहीं है। आपका कंपेंसेशन का भी राइट नहीं कि आप कंपेंसेशन दे करके, कोई छोटा मोटा क्राइम है तो उसका कंपेंसेशन दे करके उसका जो भी भत्ता है उसका भुगतान करके आप बच जाओ पनिशमेंट से, वैसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। प्लस आगे क्या है, इसमें कोई एविडेंस बेस्ड सिस्टम या इन्वेस्टिगेशन बेस्ड सिस्टम नहीं है। इन्वेस्टिगेशन की कोई यहाँ पर प्रक्रिया प्रॉपर डिफाइंड नहीं की गई है, बल्कि क्या किया गया है, इसको एक पूरा ऐसा सिस्टम बनाया गया जहाँ पर जो पनिशमेंट दी जा रही है वो टेस्टिमनी पर या आप देखोगे कि कन्फेशन के ऊपर बेस कर दिया है। टेस्टिमनी और कन्फेशन के बेस पे क्या है, मतलब हम हवे में कुछ भी कर रहे हैं। किसी ने आया, किसी ने टेस्टिफाई कर दिया, हाँ यही था, यही व्यक्ति है, मैंने तो इसको देखा है, जिसको सज़ा दे दो तो इसको सज़ा दे दी जाएगी। कोई ना प्राइमरी एविडेंस है उसमें, सेकेंडरी एविडेंस है, कोई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, कुछ नहीं है, बस किसी ने टेस्टिफाई कर दिया तो उसके बेस पे सज़ा हो जाएगी। प्लस इसमें कन्फेशन का जो प्रोविज़न रखा गया, अब कन्फेशन के प्रोविज़न से क्या है कि भाई किसी ने खुद के लिए खुद ही कन्फेस कर दिया कि हाँ जी मैंने चोरी करी है, हाँ जी मैंने ये क्राइम किया है। उसमें आप देखो कि कन्फेशन का जो प्रोविजन है वो क्या करेगा, वो टॉर्चर, इट विल लीड टू टॉर्चर, इट विल लीड टू फोर्स कन्फेशन, कि इतना पीटा कि भाई वो मर जाए, उससे अच्छा उसने कहा कि हाँ भाई मैंने ही किया, मैं जेल ही चला जाता हूँ, कम से कम मैं पिटने से बच जाऊँगा। मैं फोर्स कन्फेशन, जो कि नॉर्मल केस, जो कि बहुत ज़्यादा केसेस में आपने देखा, एक बड़ा लैंडमार्क केस हुआ था DK बसु का, उसमें कुछ वहाँ पर नियम बनाए थे कोर्ट ने कि भाई ये जब अरेस्ट के टाइम पर ध्यान में रखना चाहिए। ये क्यों किया गया था, असल में किसी भी देश में आप देखोगे सेम चीज़ है, भारत में भी है, कि पुलिस पकड़ती है तो लोग क्यों डरते हैं। भाई पुलिस पकड़ती है, लोग इसलिए डरते हैं कि भाई पिटाई होगी अंदर जेल में ले जाके पीटेंगे और फिर लिखवाएंगे कि भाई तुम लिखो कि तुमने किया है। कोर्ट ने इसीलिए सिस्टम बना दिया कि भाई कुछ भी पुलिस के सामने जो आपने बयान दिया, आप कोर्ट आओ तो आप उस बयान से पलट सकते हो, वो बयान एडमिसिबल नहीं होता, वो बिल्कुल भी एडमिसिबल नहीं हो सकता। उस बयान की कोई ऐसी बैकिंग, लीगल बैकिंग नहीं है उस बयान की। तो आप पुलिस के सामने बोल दो कि हाँ जी मैंने किया है, और उसके बाद कोर्ट में जाओ, पलट जाओ, अगर आपने नहीं किया तो आप पलट जाइए। वो चीज़ यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। फोर्स कन्फेशन किसी ने एक बार दे दिया अपने प्रति, तो उसको बहुत बड़ी सज़ा मिल सकती है। तो ये पूरी तरीके से एकदम करप्ट सिस्टम, एक बहुत ही बेकार सा लॉ यहाँ पर बना दिया गया है। प्लस इसमें जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें बहुत ज़्यादा पावर जो है वो इन्वेस्टिगेशन करने वाले को दिया गया है, और जो पर्सन है जो अक्यूज है, जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है, उसके पास कोई टेक्निकली कोई भी राइट नहीं है कि वो बेचारा बच पाए। तो अगर कोई फंसाना चाहता है वो पूरी तरीके से फंसा सकता है। ये बात है इस पूरे उसका। प्लस कॉर्पोरल पनिशमेंट्स की भी इसमें स्कीम दे दी गई है, वो और बड़ी टेंशन की बात है। और सबसे बड़ी बात है, ऐसे फिजूल के ऑफेंसेस इसमें लिखे गए हैं, मतलब दे हैव मेड डांसिंग अ क्राइम, कि अगर आप नृत्य करते हैं, आप डांस करते हैं तो एक क्राइम है, और उसके खिलाफ आपके खिलाफ फिर केस हो सकता है और फिर आपको पनिशमेंट हो सकती है, कॉर्पोरल पनिशमेंट मिल सकती है, 50 कोड़े मारे जाएंगे। प्लस अगर आप किसी भी करप्शन से रिलेटेड गैदरिंग, करप्शन के अगेंस्ट कोई गैदरिंग हो रही है, उसमें आप जा रहे हो तो वो भी एक क्राइम माना जाएगा। इस तरीके की नई नई क्राइम्स यहाँ पर बना दी गए हैं, और इसीलिए ह्यूमन राइट ग्रुप्स इसको एक बहुत बड़े चैलेंज के तौर पर देख रहे हैं। इन्होंने कहा कि क्लेरिक्स को टॉप पर रख करके इम्यूनिटी दे करके ये चीज़ बता दी गई कि तालिबानियों के आने से जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं वो टेक्निकली इम्यून हो चुके हैं, वो लॉ से भी ऊपर आ चुके हैं, और रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो चुका है, अब इनका रूल चलेगा। मतलब इनके ऊपर कुछ भी आप कोई लॉ लागू नहीं होगा। तो एक तरीके से आप ऐसा मान लीजिए कि पूरी इन्हीं की सरकार चलेगी, और इनको कोई टच नहीं कर सकता, चाहे ये कुछ भी कर सकते हैं, ये कुछ भी कर दें, ये किसी का मर्डर कर दें, इनको कुछ नहीं होगा। ये एक सिस्टम आपने ये कोर्ट से बना दिया, और इसको रोका जाना चाहिए। इन्होंने रिक्वेस्ट किया है यूनाइटेड नेशंस को, इन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ को रिक्वेस्ट किया है कि आप किसी भी तरीके से इस बहुत ही बेकार से, इस बहुत ही घटिया से क्रिमिनल कोड को इम्प्लीमेंट होने से रोकें, अदरवाइज़ पूरी अफगानी सोसाइटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अफगान का अपना नेचर, अपना ट्रेडिशन जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।